नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान के तहत जो है आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 5 अप्रैल को 27 अप्रैल तक जो है साइक्लोथॉन 2.0 का आयोजन किया जाएगा और इस प्रदेश स्तरीय अभियान की शुरुआत 5 अप्रैल को हिसार से की जाएगी, जिसका समापन 27 अप्रैल को सिरसा में होगा। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में आयोजित बैठक में जानकारी दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है उसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसीलिए हम हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं और इस समय जो है प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 हो गई है और इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज पीएम मोदी के पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल में खुले और अब जो है 9 निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बारसा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की। हिसार के अग्रोहा में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पण समारोह में पहुंचे और बता दें कि गृह मंत्री ने महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया और कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी लोकार्पण किया हुआ। बता दें कि पीजी हॉस्टल का शिलान्यास भी किया गया और इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि आज का समय, स्थान और अवसर यह अद्भुत संगम है। हमें लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम सबका मार्गदर्शन करती रहेगी। आज अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा आज महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हम सब के लिए ये परम सौभाग्य की बात है। आज के स्थान का बड़ा महत्व है। महाराजा अग्रसेन जी का यह अग्रोहा धाम आज का अवसर भी बड़ा महान है। समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की प्रतिमूर्ति महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। इसके साथ ही हमें खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित आईसीयू का भी उद्घाटन और पीजी छात्रावास का भी शिलान्यास आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा आज हम सबको यहाँ ये मिला है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यह सब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय अमित शाह जी का कि उनके कर कमलों द्वारा हमको एक और बड़ी सौगात आपके यहाँ आने से हमें मिली है। मैं इस पावन धरा और महाराजा अग्रसेन जी को भी मैं नमन करता हूं। साथ ही आज स्पेशल हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए कर्म का ज्ञान का संदेश दिया है, आप यहां पधारे हैं। मैं आपका पूरे हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज एक प्रकार से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जहां गीता को गाया गया, ये पुण्य भूमि पर, जहां देश की सुरक्षा के लिए महाबलिदान हुए, ये पानीपत की भूमि पर, हरियाणा की भूमि पर आज महाराजा अग्रसेन की एक भव्य और उत्तुंग प्रतिमा का लोकार्पण मेरे हाथ से हुआ है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हरियाणा की ये भूमि ने चीर पुरातन काल से इस देश की संस्कृति को, इस देश के संस्कार को और इस देश की परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। महाभारत काल से लेकर आजादी के संग्राम से लेकर आजादी के बाद के 76 साल में हरियाणा का योगदान हमेशा एक छोटे प्रदेश के रूप में सीमांकन होने के बाद भी देश के बड़े बड़े राज्यों से बहुत ज्यादा रहा है। मित्रों, आज महान गुरुओं की परंपरा में सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी की भी जन्मतिथि है। सिख पंथ की गुरु परंपरा ने जब एक समय था कि देश के अंदर मूल संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी, तब बाबर से लेकर औरंगजेब तक 10 गुरुओं ने संघर्ष कर हमारी परंपराओं को लचीला भी बनाया, पुनर्जीवित भी किया और जहां जरूर पड़ी वहां बलिदान देकर संघर्ष करने का काम भी किया। फरीदाबाद में निजी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी आदेशों के मुताबिक कोई भी स्कूल अपने यहां से कोई भी किताब या स्कूल ड्रेस नहीं बेच सकता। साथ ही बिना मान्यता प्राप्त किए कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकता है। और इसके बावजूद फरीदाबाद में एक निजी स्कूल अपने यहीं से किताबें से बेच रहा है और इसके अलावा बिना मान्यता के भी निजी स्कूल को संचालित कर बच्चों के दाखिले किए जा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। नए सेशन, जैसा कि आपको पता है, 1 अप्रैल से हमारा 25-26 का सेशन शुरू होने जा रहा है और आप पत्रकारों के माध्यम से हमें कई बार सूचनाएं मिलती हैं कि प्राइवेट स्कूलों में या तो किसी स्पेसिफिक बुक शॉप के लिए बुक परचेज करने के लिए वो पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं कि वहीं पे मिलेगी, या फिर ये सुनने में आता है कि वो अपने स्कूल में ही दे रहे हैं। इस बारे में दोनों बीओज को पहले से इंस्ट्रक्ट कर रखा है कि वो इस प्रकार की स्कूलों पर नजर रखें। यदि ऐसा पाया जाता है कि वो बच्चों को कोई विशेष दुकान के लिए कि वहीं से आपने बुक्स खरीदी हैं या हमारे से कॉपी किताब खरीदें, तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए उनको बोल रखा है। और सभी सीआरसी को उन्होंने भी मेरे को बताया कि सभी सीआरसी को हमने कहा है कि वो विजिट करते रहें एडमिशन के टाइम और कोई भी कंप्लेंट मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें। सर, मैंने मान्यता अप्लाई की हुई है और कुछ ही समय में मेरे को मान्यता मिल जाएगी। मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के अनुसार मैं समझता हूं कि मैं कोई लीगल या इलीगल काम नहीं कर रहा। मैं बच्चों को पढ़ा ही रहा हूं यहाँ पर।
सर मेरे पास कोई इतना कॉपियों का उसका स्टॉक नहीं है। ये 10-20 कॉपियां हैं। ये बच्चों की यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं उसमें दी जाती है। ये वो कॉपियां हैं। मान्यता की अगर बात करें तो उधर सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने सिरसा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया से रूबरू होते हुए सुनीता दुग्गल ने कहा कि बीजेपी सरकार में सिरसा संसदीय क्षेत्र में 5 अमृत स्टेशन बने हैं। प्रधानमंत्री ने अलग अलग स्कीम के तहत में अमृत स्टेशन और अमृत सरोवर देश और प्रदेश को दिए हैं। गांव में जो है पुराने जोहड़ दिखने वाले तालाब आज सुंदर सरोवर का रूप ले चुके हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि जो एक अमृत काल में अमृत महोत्सव के तहत ये अमृत स्टेशन बने हैं। और खासकर अगर मैं सिरसा लोकसभा की बात करूं तो 5 अमृत स्टेशन जो हैं उनकी रेनोवेशन हुई है। आप देख रहे हो कैसे पूरा सिरसा के जो ये रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये वही रेलवे स्टेशन है सिरसा का, लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी सुविधाएं जो हैं यहाँ पर हमारी सरकार ने दी हैं। उधर तोशाम में पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर सोमवार को उनके पैतृक गांव गोलागढ़ में उनकी समाधि पर हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी और आपको बता दें कि उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। चेयरमैन श्रीराम गोलागढ़ एडवोकेट हरीश सिंह सांगवान ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और अपने पिता चौधरी बंसीलाल के जीवन भर सारथी और आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार थे। उन्होंने कहा कि पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जीवन भर अपने पिता चौधरी बंसीलाल का क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कृषि मंत्री बनते ही पहले अपनी कलम से राजस्व रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज और ऑनलाइन करने का फैसला किया। बता दें कि पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी सुरेंद्र सिंह ने अपना जीवन संघर्ष करते हुए बिताया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। बाढ़रा विधायक उमेद पातवास ने सोमवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव जावा सहित विभिन्न गांवों का दौरा किया और गांव जावा पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को विधानसभा बजट सत्र के दौरान जोर शोर से उठाए जाने पर ग्रामीणों ने उनको सम्मानित किया और उनका आभार भी जताया। बता दें कि अहिर रेजिमेंट संघर्ष समिति सदस्य सूबेदार मेजर दिलीप सिंह यादव ने बताया कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग पिछले काफी लंबे समय से जो है उठाई जा रही है और उसके मद्देनजर जो है उन्होंने बाढ़ड़ा विधायक उमेद पातवास ने क्षेत्र की लोगों की मांग को जायज समझते हुए उन्होंने जो है अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को विधानसभा बजट सत्र के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग जल्द ही पूरी हो जाएगी। अच्छा विश्वास के दम पर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र के अंदर बनाने के लिए आपका योगदान देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने जिस प्रकार 2014 में भी हमारे पुरानी शामी गया उसमें गुलाल उड़ा दिया था, अच्छी खासी वोट इस गांव में दी थी। ये चुनाव निरंतर रहा। 24 में पहले लोकसभा का चुनाव था, मैं एमपी साहब की गाड़ी ले रहता था, कोई गाड़ी कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें लोगों के साथ नहीं गया, पीछे से नहीं आया। आपने उस टाइम भी भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया, हमारे लोकप्रिय एमपी को तीसरी बार आपने लोकसभा में भेजने का काम किया। उसके बाद उधर पहलवान और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को लेकर पूर्व पहलवान योगेश्वर दत्त ने एक्स पर पोस्ट कर एक्स पर लिखा कि योगेश्वर दत्त ने अहंकार में आकर सम्मान राशि को सरकार के मुंह मारने की बात करने वाले आज उसी राशि यानी कि पैसे को पाने के लिए विधानसभा में गिड़गिड़ा रहे हैं। योगेश्वर दत्त ने कहा कि विधानसभा चुनाव में विनेश ने कहा था कि सरकार उन्हें सम्मान राशि देगी तो वो राशि सरकार के मुंह पर मार देंगी। अब विधानसभा में उस राशि को लेकर कहना कब सम्मान राशि सरकार मुझे देगी, यह गिड़गिड़ाना ही तो होता है।
विनेश ने इस प्रकार से मेडलों को गंगा में बहाने और भारत सरकार के अवार्ड्स को जमीन पर रखकर उनका अपमान किया था। विनेश से सवाल करना चाहिए कि किस प्रकार से ओलंपिक से मेडल ले चुकी हैं और षड्यंत्र था या साजिश थी। वेट कम होना खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है। सभी को राम। देखिए, कोई तंद बड़ा ट्वीट नहीं है, ये सच्चाई है। और मैंने यही बात बोली है कि भाई समय बड़ा बलवान होता है और अहंकार में आके किसी को भी कोई बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए। विनेश ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बात कही थी, क्योंकि जो ओलंपिक के टाइम में जब विनेश डिस्क्वालीफाई हुई थी, वो वेट नहीं ले आ पा गए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भाई हम सिल्वर वाला सम्मान होता है वही विनेश को देंगे। उसके बाद विधानसभा में जो चुनाव हुए थे, अभी ये विधानसभा चुनाव थे वहां पे जुलाना में, उधर सिरसा के युवाओं के टैलेंट को उभारने के लिए आहूजा प्रोडक्शन की तरफ से आइकॉन ऑफ इंडिया 2025 का आगाज 13 अप्रैल 2025 को शाम 7:30 पर किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत में गीत, संगीत और मॉडलिंग, जिसमें हरियाणा, पंजाब और जम्मू राजस्थान से कलाकार प्रतिभागिता कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं उक्त बातें संस्था के निदेशक यश आहूजा ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए बता दी। आपको बताएं कि उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि लॉयन क्लब सिरसा अमर के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रमेश साहूवाला शिरकत करेंगे, जबकि अध्यक्षता राजकीय प्राथमिक स्कूल के हेड अंजू देवी करेंगी। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर में पंजाबी संगीतकार अरमान गिल और हरियाणवी कलाकार गोस्वामी सिस्टर अर्पित सर्राफ और साकेत सिंगला अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। शहर इतना आगे बढ़ा हुआ ना, जिस तरह से दिल्ली है, बॉम्बे है, जलंधर है, चंडीगढ़ है, तो सिरसा शहर में भी बच्चों की प्रतिभा बहुत है। हमने एक बार 2 साल पहले प्रोग्राम कराया था, उसमें भी बच्चों की ये प्रतिभा उभर के आई थी। तो हमने अपने चंडीगढ़ से जो है आहूजा प्रोडक्शन के मालिक यश आहूजा जी यहाँ विराजमान अपने साथ, 2 मॉडल भी बैठी है। उन्होंने बताया कि ये सिरसा की जो प्रतिभा है उनको ऊपर लाएं, इसलिए 13 अप्रैल को यहाँ एक निजी होटल में अरोमा में मॉडलिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 60 के करीब मॉडल जो है वो बाहर से आ रहे हैं और बाकी हमारे 65 प्रतिभागी सिरसा से उसमें भाग ले रहे हैं। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर 1 अप्रैल से मंडी में 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने जा रही है और जिसका जायजा लेने के लिए मंडी पहुंचे रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव किसानों से बात की और कहा कि सभी समस्याएं, व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और व्यवस्थाओं को देखते हुए वैसे भी भाजपा किसानों की सरकार है, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और विधायक ने कहा कि जिस तरीके से जो है मंडी में खरीद के साथ साथ उत्थान प्रक्रिया भी उतनी ही तेजी से चल रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि मंडी में जाम की स्थिति न बने, उसको लेकर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और जिन किसानों ने मंडी में सरकार के माध्यम से अपनी सरसों बेची है उसका भी 90% भुगतान जो है अब तक किया जा चुका है। देखिए, सारे अधिकारी आपके साथ हैं और हमने किसानों से भी बात करी है। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है, किसान भी खुश है और सारे अधिकारी इस पर काम भी कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं, किसी तरह की परेशानी ना रहे किसान को, क्योंकि सरकार ये किसानों की सरकार है। और मैं कह सकता हूँ टाइम टू टाइम जैसे समय समय से किसानों को सरकार संभालती रहती है। हमारी भी आप देख रहे हो कि आज हम आए हैं और आगे भी ये लंबा चलने वाला है। और बड़ी बात यह है, साथ के साथ हम सरसों को परचेज भी कर रहे हैं और किसान का पैसा भी डाला जा रहा है। अभी आपने मैंने अधिकारी से पूछा तो 29 लाख रुपए अभी डाल चुके। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो रही है जी। इसका निर्धारित मूल्य जो है 2425 रुपये निर्धारित है और मंडी में आने वाले किसानों के लिए हम किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमने अपनी सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर रखी है। किसानों के लिए बैठने के लिए किसान विश्राम भवन है, पीने के लिए शीतल जल के लिए
8-10 हमने वाटर कूलर का इंतजाम कर रखा है। किसान भाइयों के लिए यहाँ एक अटल कैंटीन है जिसमें 10 रुपए प्रति थाली के हिसाब से किसान भाइयों को सरस और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत हम किसानों को नहीं आती। 2425 रुपए के समर्थन मूल्य पर यहां सरकार की तरफ से तय किया गया है, जिसको लेकर 1 अप्रैल से जो है गेहूं की फसल जो है मंडी में खरीद तय हो जाएगी और खरीद शुरू हो जाएगी। और ऐसे में जिस तरीके से 2425 रुपए के समर्थन मूल्य के हिसाब से अब किसान जो है रेवाड़ी मंडी में जो है गेहूं की फसल को बेच सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरसों की खरीद यहां पर की गई है और उसका 90% भुगतान भी अब तक जो है किसानों को किया जा चुका है। साथ ही अगर मंडी में खाने की व्यवस्था की जाए और व्यवस्था की बात की जाए तो अब 10 रुपए में जो है किसानों को थाली भोजन जो है यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं पर भी नजर डालते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से दुरुस्त किया हुआ है, कोई भी समस्या किसानों को नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि ये सरकार जो है किसानों की सरकार है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आत्महत्या के